राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया के इस महापावन पर्व पर आप किस तरह धन की कुबेर पोटली यानी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धन की पोटली आप किस तरह बना सकते हैं। वह धन की पोटली आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगी। उसको लेकर आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप धन की पोटली बनाएंगे तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि साल में 4 ऐसे बहुत बड़े दिन होते हैं जिससे माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। इन दिनों में जैसा कि आपको पता है अक्षय तृतीया, धनतेरस, दिवाली और देव दिवाली सबसे बड़े दिन माने जाते हैं। इन दिनों माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है, तो माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए आप इस धन की पोटली को अवश्य बनाएं। अब हमको एक लाल रंग की या गोल्डन कलर की पोटली लेनी है। अगर आपको पोटली ना मिल पाए तो आप घर में भी इसे बना सकते हैं, और वैसे बाज़ार में इस तरह की पोटली आपको आसानी से मिल जाएगी। और इस तरह लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं। लाल रंग का कपड़ा भी नहीं मिल रहा हो तो आप लाल रंग की चुनरी ले सकते हैं, जो कि माता की छोटी चुनरी आती है। या लाल रंग का आप कपड़ा ले लेंगे तो इसके बांधने के लिए आपको लाल रंग का कलावा अगर नहीं मिल रहा है तो आप लाल रंग की पोटली में लाल रंग के कपड़े से भी उसे बांध सकते हैं। या आप येलो कलर का भी कपड़ा ले सकते हैं, या गुलाबी रंग का भी ले सकते हैं, उसका भी कपड़ा या पोटली बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा काले रंग का नहीं होने चाहिए। हो सके तो लाल रंग का ही प्रयोग करिएगा। इस धन कुबेर पोटली में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है वो समझिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए माता रानी का प्रिय सूखा धनिया। ये माँ लक्ष्मी की पूजा में हमेशा प्रयोग किया जाता है, तो आपको चाहिए सूखा धनिया। कैसे पोटली बनानी है, किस समय नहीं बनानी है, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें सूखा धनिया लेना है। उसके बाद आपको चाहिए कौड़ी। ध्यान रखिएगा, मैंने दिखाने के लिए नहीं रखी हैं इस तरह की कौड़ियाँ। इस तरह की आपको 5 पीली कौड़ी लेनी है। ये वाली आपको कौड़ियाँ लेनी है। कौड़ियाँ पीली होनी चाहिए और उन आप हल्दी से ज़रूर टीका करें उनका। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कौड़ियाँ पीली ही होनी चाहिए, सफ़ेद कौड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी कि पीली कौड़ियाँ होती हैं, ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगी। और इन पीली कौड़ियों पर आप हल्दी से टीका अवश्य ही लगा लें, क्योंकि कौड़ियाँ माता रानी को विशेष प्रिय होती हैं। इसके बाद हमें चाहिए कमलगट्टे। हो सके तो आप 5, 7, 11 जितने आपके पास हों आप कमलगट्टे ले लें। और उसके बाद हमको चाहिए अक्षत। अक्षत साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा अक्षत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद चाहिएगी हमें एक हल्दी की गांठ और गोमती चक्र। गोमती चक्र आप 5 की संख्या में, 7 की संख्या में भी ले सकते हैं। इस तरह एक हल्दी की साबुत गांठ ले लें। गांठ ठीक है तो सही है, नहीं तो आप सूखी पिसी हुई हल्दी 1 चुटकी ले सकते हैं। और इस तरह आप एक सिक्का या माता रानी के चरण हों तो ले लें। ये इस तरह माता रानी के चरण अगर आप अक्षय तृतीया के दिन लाते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है, और हमारे घर में अक्षय माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। और अगर इस पर सिक्का, इस तरह का आप सिक्का भी ले सकते हैं जिसमें गणेश और लक्ष्मी माता का चित्र अंकित हो, इस तरह आप सिक्का ले लें। यदि आपके पास घर में माता लक्ष्मी की चरण पादुका यानी कि चरण कमल नहीं है तो आप इसके स्थान पर लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। और यदि वह भी आपके पास नहीं है तो आपने अपने घर के नॉर्मल सिक्के भी ले सकते हैं। 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का, जो भी आपके पास हो वो 1, 2 जो हो वो ज़रूर डाल लें। अब जो धन पोटली है वो बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप चांदी की कोई भी चीज़, चरण पादुका या सिक्के रख लें। यह सारी सामग्री आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। और यदि आपको कौड़ी और गोमती चक्र नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो जितना सामान मिल पाए इसमें से अगर आप चाहें तो 5 का सामान 5 की संख्या में मिल जाए तो 5 की संख्या से भी धन पोटली बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा 1 चुटकी धनिया रख लें, 5 कमलगट्टे रख लें, 5 नहीं तो 3 रख लें, नहीं तो 2 की संख्या में या 7 की संख्या में, विषम संख्या में आप जितने आपके पास हो रख लें। उसके बाद आप
हल्दी लगी हुई 5 कौड़ी इस तरह की पीली कौड़ी रख लें। इस तरह पीली कौड़ियाँ होनी चाहिए। आप जो भी गहने या सोने का सिक्का या कोई श्रीयंत्र रखें तो उसमें माँ लक्ष्मी का चित्र अवश्य होना चाहिए। उसके बाद आप 5 7 3 1 गोमती चक्र ले लें। गोमती चक्र रखने के बाद काले धब्बों वाले आपको गोमती चक्र या काली कौड़ियाँ नहीं लेने हैं। इस सारी सामग्री को आपको माँ लक्ष्मी के पूजन में रखना है। उसके बाद ये हल्दी की गांठ, जो एक गांठ हमारे पास थी, वो रख लें। अगर आपके पास साबुत गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई एक चुटकी हल्दी भी रख सकते हैं। और उसके बाद इसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रख लें। और इन सभी को आप इस तरह लाल कपड़े में लेकर और फिर जो कलावा हमने रखा था उससे आप 7 बार इस पोटली को बांध लें। 7 बार लपेटना है और हर बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इस बार जब आप पोटली तैयार कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिन अक्षय तृतीया का दिन, वैसे तो पूरा दिन ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर कोई उपाय या कार्य किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में किया जाए तो 100 गुना ज़्यादा फल देता है, वह अक्षय हो जाता है। इसलिए आपको शुभ मुहूर्त में ही यह पोटली बनानी है। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई की पड़ रही है। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है और दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आप इस तरह पोटली बनाकर माता रानी के चरणों में रख दें और फिर उस पोटली को उठाकर अपने धन के स्थान पर रख दें अगले दिन। और इस तरह आप यह माता रानी की पोटली विशेष बनाएं। इसे हर बड़े वार त्यौहार पर इसका पूजन करें। पूजन करने के बाद इसको फिर अपनी तिजोरी में रख दें। और इस पूजन करते साथ साथ धनतेरस और दिवाली पर भी आप इसको विसर्जित कर नई पोटली बना सकते हैं। अगर विसर्जित करना नहीं चाहते हैं तो इसी पोटली को आप दोबारा पूजा में रख सकते हैं।